वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सीयू सीईटी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं आज की डेट का। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। आप हमारे नए चैनल एकलव्य इन्फो को जरूर विजिट करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे अपने सजेशंस मुझे दे सकते हैं, आपका कोई क्वेश्चन हो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा टाइम निकाल के। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। तो आज आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग है जो मैंने आपके सामने वेबसाइट से ली है, और इसमें लिखा हुआ है कि फाइनल डिसीजन ऑन सीयूसीटी फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस इन 10 डेज। डीयू ऑफिशियल ने ऐसा कहा है, यानी कि सीयूसीटी पर फाइनल डिसीजन जो इतने दिनों से लोगों ने मतलब हवा बना रखी है, सीयूसीटी होगा नहीं होगा होगा नहीं होगा, इस पे फाइनल डिसीजन अब 10 दिन में आ जाएगा। ऐसा बोला है डीयू के जो वाइस चांसलर हैं पीसी जोशी जी ने। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि हम चाहते हैं कि सीयूसीटी हो, सीयूसीटी एक रियलिटी बने। ठीक है, बच्चे एंट्रेंस दे के ही एडमिशन ले, और अगर किसी तरीके से अगर एडमिशन का प्रोसेस डिले हो जाता है, सितंबर तक लेट हो जाता है, तो सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जो सीयूसीटी होने वाला है, ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर यूनिफॉर्मिटी लाएगा। यानी कि अब मैं आपको और डिटेल में इसको बताता हूँ आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली is likely to begin registrations for admission to entrance test based and post graduate courses in the third week of July। ये न्यूज में आपको ऑलरेडी दे चुका था कि ये जो डीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो मतलब एंट्रेंस बेस्ड जो एडमिशन होते हैं उसके लिए, वो आ जाएंगे जुलाई के थर्ड वीक में। However, with class 12th board exam cancelled, the varsity is still looking forward to CUCET for undergraduate admissions। जैसे कि आपको पता है 12th के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, सभी लगभग ये सोच रहे थे कि CUCET होना चाहिए। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है यानी कि 12th के बाद जब आप आगे जाओगे। तो इसमें जो पीसी जोशी जी हैं जो कि डीयू के एक्टिंग वाइस चांसलर हैं, वो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बोला कि वी आर होपिंग फॉर सीयूसीटी टू बिकम अ रियलिटी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर डिले होता है तो सीयूसीटी मतलब एक तरीके से बच्चों के बीच यूनिफॉर्मिटी लाएगा। क्योंकि आपको पता है पूरे देश में जितने अलग अलग बोर्ड्स हैं उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग मार्किंग स्कीम भी रखी है। ठीक है, यूपी बोर्ड की अलग मार्किंग स्कीम है बच्चों को नंबर देने की, तो वहीं सीबीएसई ने अलग बनाई है। तो ऐसे में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, बच्चे को किसी एक को ज्यादा फायदा हो रहा है, अगर किसी दूसरे बोर्ड को मतलब कोई दूसरे बोर्ड का बच्चा है उसको ज्यादा फायदा मिल रहा है अपनी मार्किंग स्कीम से, और अगर दूसरे बोर्ड वाले को नहीं मिल रहा तो ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा उसके लिए। तो ऐसे में क्या है, द गवर्नमेंट इज येट टू टेक अ फाइनल कॉल ऑन द कंडक्ट ऑफ सीयूसीटी दिस ईयर। अब इस पे लास्ट फैसला कौन लेगा फाइनल? गवर्नमेंट लेगी हमारी। ठीक है, भारत की केंद्र सरकार। द यूनिवर्सिटी हैड अर्लियर सेंट अ प्रपोजल टू यूजीसी। ठीक है, डीयू ने एक पहले ही उन्होंने प्रपोजल भेज चुके थे, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर सीयूसीटी होता भी है तो 50% वेटेज आपके 12th के मार्क्स को दी जाएगी, और 50% जो आप सीयूसीटी के अंदर स्कोर करते हो उसको दी जाएगी। और जोशी जी ने आगे कुछ और भी बातें कही कि द फाइनल डिसीजन ऑन सीयूसीटी इज लाइकली टू बी शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज। इन्होंने बोला कि सरकार अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर हमें फाइनल बता देगी कि भाई होने वाला है सीयूसीटी या नहीं होने वाला है। वाइल वी मे बिगिन द एडमिशन प्रोसेस इन जुलाई। ठीक है, और लेकिन जो मतलब जो एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज होते हैं उन सब के एडमिशंस वगैरह जो हैं वो जुलाई थर्ड वीक से जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आगे इन्होंने और भी कुछ बातें कही हैं कि इफ CUCT is not implemented from this year then the university will have to devise different methods for marks normalization। अगर ये समझ लो कि CUCT नहीं हो पाता तो यूनिवर्सिटी को कुछ करना होगा, कोई अलग मेथड लाना होगा मार्क्स को नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि सभी बोर्ड एक जैसी मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जोशी साहब ने कहा है कि वी डू नॉट वांट ए सर्टेन बोर्ड्स स्टूडेंट टू हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। हम नहीं चाहते कि किसी एक अलग बोर्ड के बच्चे को दूसरे बोर्ड के बच्चे की तुलना में ज्यादा नंबर मिले और उसकी मार्किंग स्कीम अलग है इस वजह से ज्यादा नंबर मिले। ठीक है, सो हेंस वी विल मेक श्योर दैट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड आर फुल प्रूफ। यानी कि मतलब अगर यहाँ पे जरूरत पड़ती है, सीयूसीटी नहीं हो पाता, तो सभी बोर्ड के बीच एक सामंजस्य बिठाने के लिए, एक समरूपता बिठाने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कोई डिफरेंट मेथड अपना सकती है डीयू। ठीक है, आगे इसमें क्या है,
अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब यही सब आज की बातें थी जो आज का अपडेट आया सामने। और 10 जो मतलब दिन है, अब ये लास्ट दिन है जहां आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके बाद ना तो आपको कोई ज़्यादा बहला फुसला सकता है, ठीक है। लोग बहुत इस टाइम पे मतलब मैंने देखा है कि लोग पेड कोर्स भी ला रहे हैं सीयूसीटी के नाम से, जबकि अभी तक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस ही नहीं निकाला उसका, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 10 दिन तक टेंशन फ्री रहो। जो अपडेट ऐसा बड़ा होता है तो मैं आपके सामने ले आता हूँ। और 10 दिन तक अब हम इंतजार करते हैं। सीयूसीटी होगा तो आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, आपको ये नहीं है कि अभी बुला लिया जाएगा। 1-2 महीने का टाइम, उसके अंदर आपको टाइम मिलेगा पूरा तैयारी करने का। तो जब तक आप कुछ ना कुछ तैयारी करते रहिए, ठीक है। वरना सीयूसीटी नहीं भी होता है तो आप टेंशन फ्री रहो। आपके बोर्ड को भी आपका मतलब थोड़ा सा टेंशन मतलब आपकी है, और डीयू को भी बच्चों की टेंशन है। जो मतलब ऐसा नहीं है कि डीयू हाई कट ऑफ निकालने वाला है बिल्कुल, कि बच्चा एडमिशन ही ना ले पाए। डीयू को भी दिख रहा है कि हर बोर्ड ने अलग मार्किंग स्कीम लगभग अपनाई है अपने बच्चे को नंबर देने के लिए। तो ऐसे में सबका मतलब कर पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को पिछले अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं अच्छे नंबर मिल पाते, और वहीं अगर कोई दूसरी मार्किंग स्कीम से बच्चा अच्छा नंबर ले जा रहा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, इस तरीके से मार्क्स की। तो आप टेंशन फ्री रहो। आपके लिए सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैं, वो सब अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।